आज कक्षा 7 से हमारी दुनिया, इसमें लेसन फर्स्ट है पृथ्वी के अंदर ताक झाग। ऐसे तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो इस टॉपिक में क्या अहम है उसको हम लोग देखते हैं। आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविजन पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। वो फिल्म जो बना था वो कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों पे बना हुआ था और वही फिल्म सारे बच्चे देख रहे थे। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं। जब मजदूर लोग खदान में काम करते हैं तो वो टॉर्च, जिसमें हेलमेट टाइप का टॉर्च होता है, वो अपने सर में लगा करके वो काम करने के लिए नीचे खदान में उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। और वो काम करने के लिए, कोयला निकालने के लिए उस दीवार को वो लोग छांटते हैं मजदूर, उसमें से कोयला निकलता है। कटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। जब वो कोयला काट काट कर इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक ट्रॉली टाइप का होता है, उस ट्रॉली में सारे कोयले को लोड करते हैं और वो ऊपर ले जा करके गिरा देती है सारे कोयले को। कोयले के खदान में ज्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। जब उसको अधिक गहराई तक खुदाई करेंगे तो उसमें से क्या होगा, पानी निकलने लगेगा और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। तो ज्यादा खुदाई करने के कारण अंदर से जब पानी आने लगती है तो वो उसमें से मजदूर होते हैं वो संकट में पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। ये फिल्म में दिखाया जाता है कि मजदूर लोग काम करते रहते हैं और उनके काम करने के दौरान ज्यादा गहराई तक वो लोग कोयला को खोदते खोदते गहराई तक चले जाते हैं, तो उस गहराई में से पानी निकलने लगता है और जब पानी निकलता है तो उसमें जो मजदूर होते हैं वो पानी में फंस जाते हैं। तो वो जो हीरो होता है फिल्म काला पत्थर में, जो हीरो है वो हीरो अपनी जान पर खेल करके सारे मजदूरों को बचाते हैं। तो फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली। शिवांगी नाम की एक लड़की होती है जो जैसे ही फिल्म खत्म होता है तो वो बोलती है, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अंकुर नाम का जो लड़का था वो सोचता था कि धरती के अंदर जो है वो सिर्फ क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल शेखी घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। तो राहुल नाम का जो व्यक्ति है वो बोलता है कि पृथ्वी के नीचे यानी जमीन के अंदर खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। उनके पिताजी जो थे वो कोलार के सोने की खदान में काम किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को बताया। वो बच्चे क्लास में बच्चे को बता रहे थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है। मैं तो इतना ही जानती थी, यानी मीना नाम की जो स्टूडेंट थी, लड़की थी, वो सिर्फ ये जानती थी कि धरती के नीचे सिर्फ पानी ही पानी मिलते हैं। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। उनके घर में, मीना के घर में एक कुआं है और वो बोलती है इनके नीचे पता ना क्या क्या है और सारे क्या सब चीजें हैं। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से आती है। तो आप लोग भी क्लास में जब भी कोई क्लास करते हैं उसमें जो टॉपिक या जो शब्द समझ में नहीं आए तो उस शब्द को, उस टॉपिक के बारे में अपने शिक्षक शिक्षिका से जरूर पूछिए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए ताकि आपको नॉलेज बढ़े और उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिले। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। आंतरिक मतलब धरती के अंदर के बारे में उनसे पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसी ही है।
यानी जब बच्चे अपनी मैडम से क्लास में पूछते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैडम बताती है कि हमारी पृथ्वी जैसी नीचे से दिखती है ऊपर से भी वैसे ही है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जैसी हमारी पृथ्वी ऊपर से दिखती है वैसे नीचे में, ऐसी बात नहीं। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाती है। हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसके अंदर जो है बहुत सारे चीजें पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, अभ्रक, चांदी, कोयले, तेल, ये सब पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। ये चीजें हमारे बड़े काम की होती है और ये सब चीजें जो है हमारे डेली बहुत काम की होती है और इसको हम लोग यूज करते हैं। उन चीजों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं और उनको जमीन के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो जमीन के अंदर से निकलते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? आप लोगों को पता है चापाकल में पानी कहाँ से आता है? चापाकल में जो पानी है वो जमीन के अंदर से आता है। मायू ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होती हुई पानी चापाकल से बाहर आ जाती है। यानी हुमायूं, अब जो हुमायूं क्लास में बच्चे थे वो मैडम से बोलती है कि मेरे घर में चापाकल लगा है, वो पाइप से होती हुई हमारे चापाकल तक पानी आ जाती है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। उमा बोलती है कि मेरे घर में जब चापाकल गड़वाया गया, लगाया गया, तो मिस्त्री ने कहा कि जमीन के अंदर जो है वो पत्थर है, इसलिए उसको बोरिंग गाड़ने वाले मशीन मंगवा करके उसको खोदना पड़ेगा। मैडम ने कहा, आप लोग सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें मिलती है, यहाँ तक के तेल के कुएं भी। तो आप लोगों को पता है तेल कहाँ से निकलता है? तेल जो है वो भी हमारे पृथ्वी के अंदर से ही निकलता है। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े कि हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं, और क्लास में जितने बच्चे थे वो सब बोल दे कि इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुआं खोद कर खनिज तेल निकाला जाता है और जमीन के अंदर गड्ढा करके कुआं को खोद करके उसको अंदर से तेल निकाला जाता है, उसके अंदर से तेल निकाला जाता है, इसे खनिज तेल कहते हैं। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है, और वो जमीन से जो तेल निकलता है उसको साफ करके उसको रिफाइन करके डीजल, किरासन तेल, पेट्रोल, ये सब हम लोग के उपयोग में आता है, जो हम लोग उपयोग करते हैं वहीं से निकलता है। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है, और बच्चे जो थे क्लास में वो सब ये सब सोच करके दंग थे, हैरान थे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव और उत्सुकता को समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। यानी जब आप जमीन की खुदाई कीजिएगा और जैसे जैसे खोदते खोदते जमीन के नीचे जाइएगा तो उसके जितने गहराई में जाइएगा उतना उसका तापमान बढ़ता जाएगा। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी लगने लगती है, और तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है वो गर्मी तो लगेगा ही। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। यानी आप जो बता रहे हैं, एक बच्चे पूछे, आप जो बता रहे हैं कि पृथ्वी के कई परतें होते हैं, लेयर जिसको बोलते हैं, तो इन परतों के बारे में, इन लेयर के बारे में हमें बताइए, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है और इनका काम क्या है। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए, यानी इशारा करते हुए कहने लगी कि हमारे पृथ्वी की 3 परतें हैं। आप लोगों को पता है पृथ्वी की कितने परतें हैं? चलो सुनिए, पृथ्वी की जो है वो 3 परतें होती है।
और तीनों परत के नाम भी हम अभी बता रहे हैं आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है। ऊपरी हिस्से को, वेरी गुड, ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, रेत और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है, समझे, इसलिए ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, सियाल। इसे ही भूपटल या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं, यानी भूपटल पे, यानी जो सबसे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है, ऊपरी भाग है, उस पे हम लोग रहते हैं, उस पे हम लोग निवास करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भूपटल या भूपर्पटी। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। यानी उसमें हम लोग जैसे चापाकल करने के लिए पाइप डालते हैं तो कहीं कहीं ऑटोमेटिक तेल निकल आता है, तो इससे जमीन के अंदर से ही, यानी भूपर्पटी को जो हम लोग खोद करके नीचे जाते हैं तो उससे मतलब कोयला, तेल, खनिज इत्यादि ये सब जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है। आप लोगों को चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं। तो ये तो पता चल गया होगा कि पृथ्वी की कितनी परतें होते हैं। पृथ्वी के 3 परतें होते हैं। फर्स्ट परत का नाम क्या है, सियाल। दूसरी परत को भूपर्पटी। तीसरे पृथ्वी के फर्स्ट परत को सियाल कहते हैं। उसके सेकंड परत को सियाल यानी क्रस्ट। उसके सेकंड परत को यानी दूसरे लेयर को मेंटल कहते हैं। उसके लास्ट वाले लेयर, तीसरे लेयर को क्रोड कहा जाता है। जो पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसको Si और Mg कहा जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। इसे मेंटल कहते हैं। उसके दूसरी लेयर को मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। ज्वालामुखी के बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे निचली परत में निकेल यानी Mi और लोहा यानी Fe जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के नीफे कहते हैं, यानी Ni और Fe को मिलाकर के नीफे कहा जाता है। इस परत को क्रोड कहा जाता है, यानी थर्ड परत को, पृथ्वी के लास्ट परत और थर्ड परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीजें गाढ़ी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा। तो जैसे नारियल में परत होता है ना, सबसे पहले छिलका होता है, उसके बाद जो है गुदा होता है, उसके बाद पानी होता है, सबसे अंदर में क्या रहता है, पानी रहता है। सेम उसी प्रकार पृथ्वी का भी है। सबसे ऊपर जो है, जो जिसपे हम लोग रहते हैं, उसके बाद सेकंड परत, उसके बाद थर्ड परत, और सबसे लास्ट वाले परत में जो है वो गाढ़ी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ये आप लोगों का आज का क्लास था। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो अभी पूछ सकते हैं।